पेराइटल सेल्स, ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं इनको। ये जैसे हैं इधर पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स इसी के द्वारा फिर HCl का निर्माण होता है। इधर क्या है, पेप्टिक सेल्स, ये इधर होंगी पेप्टिक सेल्स, पेराइटल सेल। अब इस केनालिकुली को हम डिटेल में देखते हैं। HCl का निर्माण कैसे होता है? HCl में जो H+ आयन है वो कहाँ से प्राप्त होंगे हमें? H2O के डिसोसिएशन से, H+ आयन और OH- आयन के रूप में, ठीक है। ये H2O का यहाँ पर क्या हो गया, डिसोसिएशन बन गया क्या, H+ और OH- आयन। अब हमें पता है कि अमाशय में जो पाचन की क्रिया होगी वो अम्लीय माध्यम में ही संपन्न होती है। अब जैसे जैसे देखो भाई ये OH- आयन क्या, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके कारण क्या हो जाएगा, अमाशय का जो माध्यम है वो अम्लीय होने के बजाय क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए क्या करेगा, ये OH- आयन H2CO3 से संयुग्मन कर लेगा। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण जल और CO2 के कारण इसका निर्माण हो जाता है H2CO3 से, ठीक है। अब ये OH- आयन किसके साथ में जुड़ जाएगा, H2CO3 से। OH- आयन किसका निर्माण करेगा, कार्बोनिक अम्ल HCO3- प्लस H2 जल के अणु। अब ये जो है ये कार्बोनिक अम्ल कहाँ पर चला जाएगा, रुधिर में, ठीक है, ब्लड में चला जाएगा, यहाँ पर आ गया ब्लड में। अब इसके कारण क्या होगा, ये दोनों ही चले जाएंगे ब्लड के अंदर, ठीक है, जल और ये कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी ये क्रिया, ये कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड में। अब इसके कारण क्या होगा, जो ब्लड का पीएच है वो क्षारीय हो जाएगा, जिसके कारण इसी को बोलते हैं क्षारीय ज्वार। अब क्या होगा, जो बाहरी कोशिका फ्लूइड से क्लोराइड आयन ये कहाँ पर आ जाएंगे, केनालिकुली के अंदर आ जाएंगे। H+ आयन इधर क्या था, H+ आयन। अब इसके साथ में कैरियर के द्वारा ये क्लोराइड आयन केनालिकुली में आ जाएंगे और H+ आयन से संयोग करके H+ और Cl- आयन संयोग करके क्या बना लेंगे, HCl का निर्माण कर लेंगे एनर्जी की द्वारा, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। क्या होता है कि सबसे पहले जो पेराइटल सेल्स है ये किसका निर्माण करेंगी, HCl का। पेप्टिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, पेप्सिन, एलिन और जठरीय लाइपेज का स्राव करती हैं। ये पेराइटल सेल HCl का स्राव करती हैं। HCl का निर्माण कैसे होगा, जल का जो अणु है इसके डिसोसिएशन से H+ और OH- आयन बनेंगे, ठीक है। अब ये OH- आयन यहाँ पर अमाशय में ज्यादा हो जाने से अमाशय का जो माध्यम है वो अम्लीय होने के बजाय क्षारीय हो जाता है, इसके कारण हो सकता है, ठीक है। अब OH- आयन क्षारीय माध्यम नहीं हो इसके लिए H2CO3 के साथ में संयुग्मन कर लेता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, जल और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके मिलने से H2CO3 का निर्माण होता है। अब इसके साथ में संयुग्मन किसका हो जाएगा, OH- आयन का। ये संयुग्मन करके कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं और जल बना लेते हैं। ये कहाँ पर चले जाएंगे, फिर ब्लड के अंदर चला जाएंगे, जिसके कारण जो ब्लड की पीएच है वो क्षारीय हो जाती है, इसी को हम बोलेंगे क्षारीय ज्वार। अब जो बाहरी जो कोशिका द्रव्य से है क्लोराइड आयन केनालिकुली में चले जाएंगे और H+ आयन जो बना था इसके साथ में जुड़ जाएंगे, HCl का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका काम क्या होता है HCl का।
पहले भी पढ़ा था हमने, जो इनएक्टिव जो एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करने में कौन सहायक होता है, सॉरी, उनको एक्टिव करने में कौन सहायक होता है, HCl। ठीक है, ये हो गया। अब HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि एसिड के कारण अमाशय का जो स्तर है इसमें नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए अमाशय में म्यूकस जो होती है वो अमाशय की दीवार को HCl से क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। कौन, म्यूकस। म्यूकस का स्राव हमने देख लिया था, फंडिक जो कार्डियक रीजन से भी म्यूकस का स्राव होता है, पाइलोरिक ग्लैंड से भी म्यूकस का स्राव होता है। ये म्यूकस HCl से डैमेज को बचाती है, अमाशय के जो भी सेल्स वगैरह होती हैं उनको। हो गया HCl का निर्माण। यही HCl क्या करता है, अमाशय का pH अम्लीय बनाए रखता है। जठरीय रस देख लिया हमने, जठरीय रस में क्या क्या होते हैं, जठरीय ग्लैंड मिलकर जठरस का स्राव करती हैं। अब इसी जठरस में एक होता है केस्टल कारक, केस्टल कारक, ठीक है, केस्टल फैक्टर।